हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बौद्ध धर्म के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, वैदिक काल के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी बताना है। तो बात करते हैं गौतम बुद्ध की। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नाम की जगह पे हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के पास में है। और ये अब कहाँ पे है? अब है ये नेपाल में। तो लुम्बिनी नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक के वंश से संबंधित थे। और माता का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था माया देवी। और ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मौर्य वंश के शासक अशोक का एक अभिलेख है, जिसको रुम्मिनदेही अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी में था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण ये जो है बौद्ध धर्म में जब मृत्यु हो जाती है, शरीर का त्याग करते हैं, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व जो है 80 साल की अवस्था में इनका देहांत हुआ था। उस समय जो है कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से जानते थे, और उस समय ये जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में इनका देहांत हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे बताना है गौतम बुद्ध ने अंतिम दीक्षा जो है किस व्यक्ति को दी थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र। तो दोस्तों, अपने जीवन के आखिरी समय में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंड के यहाँ गए थे। कहाँ पे गए थे? पावा। पावा नाम की जगह पे गए थे चुंड के यहाँ। वहाँ पे ये बीमार हो गए थे, और उसके बाद जो है ये कुशीनगर गए थे, और वहाँ पे इन्होंने अंतिम दीक्षा दी थी किसको? सुभद्र को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्र। यहाँ पे सुभद्र नहीं, सुभद्र नाम है इनका। ठीक है, तो डी ऑप्शन सुभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कई जानकारियां महापरिनिब्बाण सूक्त से मिलती हैं। एक सूक्त है जिसका नाम है महापरिनिब्बाण, तो उस सूक्त से इनके जीवन से संबंधित कई जानकारियां मिलती हैं, और इसी सूक्त के अनुसार उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा जो है कहाँ बिताई थी? वैशाली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में। फिर है अगला, आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम ये कौन थे? तो ये जो है बुद्ध के एक गुरु थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण क्या है? तो जब बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग किया था, तो इस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। तो इसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है बुद्ध किसके पास गए थे? सबसे पहले आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे। उन्होंने जो है उनसे दीक्षा ली, और थोड़ी देर उनके आश्रम में उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन उनका वहाँ पे मन नहीं लगा। तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर जो है ये राजगीर के पास रुद्रक रामपुत्र धर्माचार्य थे, उनके पास गए थे। फिर वहाँ से गए थे उरुवेला। उरुवेला जो है बोध गया जो है आज, उसी का प्राचीन नाम है। तो बोध गया पे जाकर के इन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी। उसके बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का पेड़ था, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। तो वहाँ से उरुवेला नामक जगह से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको आज जो है बोध गया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलार कलाम जो है कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन, तो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था, यही बताना है।
तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार के लिए सबसे पहले गए थे, कहाँ गए थे? ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन गए थे, कहाँ से? उरुवेला से। उरुवेला यानी कि बोध गया से ऋषिपत्तन, जो कि आज सारनाथ कहलाता है। ठीक है, तो पहले जो है इसको ऋषिपत्तन के नाम से जानते थे, आज की डेट में जो है सारनाथ के नाम से जानते हैं, जो कि वाराणसी के पास है। तो वहाँ पे ये गए थे और वहाँ से इन्होंने जो है 5 ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सन्यासी थे, उनको जो है उपदेश दिया था। ठीक है, तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और इसी को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य थे कौशल राज्य में। ठीक है, कौशल राज्य में इनके सबसे ज़्यादा शिष्य थे और यहाँ की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती में। फिर दोस्तों अगला है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो कौशाम्बी जो है किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। बुद्ध जो है उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। और ये जो है उदयन कौन थे? तो ये वत्स महाजनपद था, वहाँ के राजा थे। ठीक है, एक उदयन है तो वो हर्यक वंश से संबंधित है, वो अलग है, ये उदयन है। ठीक है, फिर अगला है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। और कहाँ पे हुई थी? राजगृह, बिहार में। राजगृह या राजगीर कहते हैं, तो बिहार में हुई थी, और सप्तपर्णी नाम की गुफा में। ठीक है, गुफा का नाम याद रखिएगा, सप्तपर्णी। सप्तपर्णी नाम की गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय मगध के शासक कौन थे? तो अजातशत्रु जो है, उस समय शासनकाल था उनका। तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी, और कहाँ पे? राजगीर में। ठीक है, और उस समय अध्यक्षता किसने की थी पहली बौद्ध संगीति की? तो महाकश्यप। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आप शॉर्टिक से याद रख सकते हैं कि किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसकी शॉर्टिक है ए के। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर जो है के से कालाशोक के शासनकाल पे, फिर जो है अशोक के शासनकाल में, और फिर जो है कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हुई थी? तो आरवीपी के सॉल्टिक है। आर से हो जाएगा राजगीर पहली, फिर वी से वैशाली हो जाएगा दूसरी, और फिर से पाटलिपुत्र तीसरी, और के से कश्मीर चौथी। ठीक है, तो ये जो है सॉल्टिक है, जिसे आप याद रख सकते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ चारों कहाँ पे हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी बताना है। तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी वसुमित्र के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथी संगीति कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी 102 ईस्वी में। ठीक है, 102 ईस्वी में चौथी संगीति हुई थी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो बात करते हैं महायान शाखा की, तो ये कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में जब चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, तो उसी समय जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान शाखाओं में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर है अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति हो गया यहाँ पे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? तो सुबुकामी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व जो है हुआ था, और कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और कब हुई थी? तो ये 247 ईसा पूर्व हुई थी। 247 ईस्वी पूर्व हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगालीपुत्र तिस्स जो है तीसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे। अगला है,
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो भारतीय कला में जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना का जो चित्रण किया जाता है एक मृग के साथ जो है चक्र द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का जो प्रथम उपदेश है उसका चित्रण किया गया है मृग सहित चक्र के द्वारा, क्योंकि जो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था वो मृग डाव नाम का एक वन था, मृग डाव नाम का वन था, तो वहाँ पे दिया था। तो इसीलिए जो है मृग सहित चक्र के द्वारा प्रथम उपदेश का चित्रण किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है जन्म और कमल। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है तो उसका जो प्रतीक है कमल और साड़ है, तो यहाँ पे कमल जो है सही सुमेलित है। फिर है प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन यानी पहला उपदेश, तो पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, तो ये भी सही सुमेलित है। फिर है महाबोधि बोध वृक्ष, तो महाबोधि मतलब जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही सुमेलित है। फिर है त्याग और मोर, तो त्याग जो उन्होंने गृह त्याग किया था उसका जो प्रतीक है बौद्ध धर्म में वो है घोड़ा, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ठीक है। और निर्वाण का प्रतीक क्या है? जो महात्मा बुद्ध का निर्वाण यानी कि जो उनकी डेथ हुई थी तो उसका प्रतीक है पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह यानी पैरों के निशान। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल था ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। ऑप्शन ए बोध गया जो है, बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ये जो है कहाँ पे था? निरंजना नदी के किनारे था, ठीक है। निरंजना नदी जिसको अब जो है किस नाम से जानते हैं? फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फाल्गु नदी को ही प्राचीन समय में निरंजना नदी कहते थे, तो उसी नदी के किनारे जो है बोध गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही जो बौद्ध संघ है उसका प्रमुख कौन बनना चाहता था बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त कौन था? तो ये बुद्ध का चचेरा भाई था, और उनका जो है ये पहले तो फॉलोअर बना था और बाद में विरोधी बन गया था। जब ये फॉलोअर बना था तभी से ये चाहता था कि बुद्ध को हटा करके स्वयं जो है बनना चाहता था संघ का प्रमुख, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया था, तो बाद में जो है विरोधी बन गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। फिर अगला है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो अपनी मृत्यु के बाद जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको इन्होंने नॉमिनेट किया था ये बताना है। दिया गया है आनंद, महाकश्यप, उपाली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है उन्होंने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बुलाया था और ये कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे उपदेशों को ही अपना मार्गदर्शक बनाना। तो उन्होंने किसी को आगे बौद्ध संघ को चलाने के लिए नॉमिनेट नहीं किया था, बल्कि जो है अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पे दी गई थी ये बताना है। तो बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, तो उनके कहने पर वैशाली में बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में भिक्षुणी के रूप में आने की अनुमति दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में। और बौद्ध संघ की जो है पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? तो पहली स्त्री जो बनी थी बौद्ध भिक्षुणी वो बनी थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जो कि बौद्ध संघ की भिक्षुणी के रूप में पहली स्त्री थी। फिर है अगला, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ ये जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया था, इन्हीं को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। पहला था विनय पिटक, फिर दूसरा था सुत्त पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक थे जिनको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होते हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, और सुत्त पिटक जो है उसमें धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, और जो अभिधम्म पिटक है उसमें दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो तीनों याद रखिएगा, विनय पिटक जो है संघ जीवन के नियम से संबंधित है, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित है, और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। फिर है अगला,
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है कौन कौन से हैं? त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। ये 3 रत्न हैं जिनको त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में जो है अशोकाराम विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, तो अशोकाराम विहार अशोक के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ से मिलता है? तो स्तूप जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, और ये सबसे पहले ये शब्द मिलता है ऋग्वेद में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ, लेकिन अभी क्वेश्चन बचे हुए बौद्ध धर्म से संबंधित अभी और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कि अगले वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।